दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक पराक्रमिक योद्धा थे और यही वजह है कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन योद्धाओं से जानना चाहा कि वो अगर चाहे तो युद्ध को कितनी देर में खत्म कर सकते हैं। तो इसके जवाब में सबसे पहले भीम ने 20 दिन में युद्ध खत्म करने की अपनी क्षमता बताई। वहीं द्रोणाचार्य ने 25 दिन, कर्ण ने 24 दिन और अर्जुन ने 28 दिन में युद्ध समाप्त करने का समय मांगा। लेकिन दोस्तों, इन सब में सबसे हैरानी भरा जवाब बब्रिक ने दिया और उसने कहा कि वो महज 1 मिनट में ही महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, कौन था ये योद्धा जो 1 मिनट में पूरे महाभारत युद्ध का फैसला करने की क्षमता रखता था, और फिर आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन था ये महान योद्धा बब्रिक। तो दोस्तों, बब्रिक भीम के पुत्र और घटोत्कच एवं अहिल्यावती का पुत्र था और बब्रिक को ही उसकी माँ ने युद्ध कला सिखाई थी और कहा था युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना। और दोस्तों, साथ ही बब्रिक भगवान शिव का परम भक्त भी था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बब्रिक को ऐसा वरदान दिया था कि वो अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते थे। और यही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ साथ 3 अमोघ बाण भी दिए थे। और ये 3 बाणों की एक खासियत थी कि पहले बाण से वो जितनी चीजों को मारने के लिए टारगेट करना चाहे उसे आसानी से चुन सकते थे। वहीं दूसरे बाण से वो जिनको चाहते उनको बचाने के लिए आसानी से चिन्हित कर सकते थे। और तीसरे बाण से वो चिन्हित किए गए सभी दुश्मनों का खात्मा एक ही बार में कर सकते थे। और यही नहीं, ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उनके पास आने की क्षमता रखते थे। और इसी वजह के कारण बब्रिक को कभी भी कोई भी हरा नहीं पाया था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इतना शक्तिशाली होने के बावजूद बब्रिक महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा। तो दोस्तों, इसके पीछे की मुख्य वजह थी खुद भगवान श्री कृष्ण। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि बब्रिक कितना शक्तिशाली है कि वो 1 मिनट में ही महाभारत का युद्ध आसानी से खत्म कर सकता है, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया और ब्राह्मण का भेष धारण कर उनके पास पहुँचे। और तब उन्होंने बब्रिक से पूछा कि वो युद्ध में किसकी ओर से लड़ेगा। और तब बब्रिक ने बताया कि वो अपनी माँ की आज्ञा को मानकर कमजोर की ओर से लड़ेंगे। दोस्तों, ऐसे में महाभारत के अनुसार वह पांडवों की तरफ से लड़ता। ऐसे में श्री कृष्ण ने बब्रिक से कहा कि तब क्या होगा जब युद्ध में कौरव कमजोर पड़ जाएंगे। और इस पर उसने कहा कि तब वो दूसरी ओर से लड़ने लगेगा। अर्थात दोस्तों, इस सवाल जवाब का अंत यही था कि आखिर में सिर्फ बब्रिक ही बचता और बाकी सब मारे जाते। और श्री कृष्ण को यह सब जानने के बाद ही वो बब्रिक को कतई युद्ध में शामिल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने एक योजना के तहत ब्राह्मण के वेश में बब्रिक से भिक्षा मांगी। और जब बब्रिक ने पूछा कि भिक्षा में आपको क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। और तभी बब्रिक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और उसने उस ब्राह्मण से उसकी असली पहचान पूछी। और देखते ही देखते तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। और फिर बब्रिक ने एकाएक श्री कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। और इसी वजह के कारण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी बब्रिक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बब्रिक की वो कौन सी शर्त थी जो उनके मरने के बाद भी श्री कृष्ण ने पूरी की। तो दोस्तों, बब्रिक ने श्री कृष्ण को अपना सिर तो दे दिया था, मगर एक शर्त के साथ। और वो शर्त थी कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने बब्रिक के सिर को एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया, जहां से वो युद्ध को अपनी आंखों से देख पाया।
दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि युद्ध जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। तब बब्रिक ने उन्हें बताया कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से पांडव जीत पाए, क्योंकि इस युद्ध को श्री कृष्ण शुरू से ही नियंत्रित कर रहे थे। दोस्तों, इस महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बब्रिक को वरदान दिया था कि वो कलयुग में उनके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और तभी राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बब्रिक के रूप में प्रकट हुए थे और यहाँ पर उनका विशाल मंदिर भी है और यहाँ पर रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।